अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। आज हमारा लेक्चर पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के मुताल्लिक़ है। रेड वाटर रत मुद्रा अव्वल ये एक बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गायों की बीमारी है जो इनके बच्चा जनने के 2 से 4 हफ्ते के बाद लाहक होती है। इस बीमारी में खून की नालियों में खून के सुर्ख ज़रात की तोड़ फोड़ होती है। पेशाब में हीमोग्लोबिन खारिज होती है और जानवर खून की कमी की वजह से जानवर लागर और कमज़ोर हो जाता है। सबब मर्ज़, इस बीमारी का सबब मालूम नहीं हो सका। ये बीमारी 3 साल से कम उम्र के जानवरों और गोश्त के लिए पाले गए जानवरों में बहुत कम होती है। बच्चा जनने के चौथे महीने के बाद देखी जाती है। अगरचे ये बीमारी बहुत कम देखी जाती है, लेकिन मुतासरा जानवरों में 50% जानवर मर जाते हैं। बाज़ किस्म के पौधे चुकंदर की फूक और लंबे अरसे तक फास्फोरस वाली खुराक की कमी वाली खुराक खिलाना इस बीमारी में मददगार अवामल होते हैं। ये समझा जाता है कि हीमोग्लोबिन यूरिया का खून में फास्फोरस की कमी से ताल्लुक़ है, क्योंकि शदीद तौर पर बीमार गायों में फास्फोरस की मकदार नॉर्मल से कम हो जाती है। हमेशा तौर पर नॉर्मल फास्फोरस की मकदार 0.8 से 1.4 पर डेसीलीटर तक होती है। न्यूजीलैंड की गायों में सेलेनियम की कमी की वजह से पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया तस्वर किया जाता है। और इसके साथ साथ भैंसों में भी जब हमने देखा है कि जानवर की यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद 3 से 4 दिन के अंदर या पहले हफ्ते के बाद यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के 10 दिन के अंदर अंदर ये पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया का मर्ज़ लाहक हो सकता है। और हमने मुशाहदा तौर पर प्रैक्टिस में ये केस देखे हैं। इसमें भी जानवरों को बाज़ दफ़ा तो लोग इमीज़ोल और इसके साथ डाइमिनाज़ीन और इसके साथ साथ वो अपना प्रोनिल टाइप के इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि प्रोटूज़वा को ख़त्म करने के लिए, ट्रिपनोसोमियासिस को ख़त्म करने के लिए, बेबेजियोसिस के लिए। लेकिन ये बीमारी दरअसल पैरासाइटिक बीमारी नहीं होती, ये खून में ब्लड पैरासाइट वाली बीमारी नहीं होती। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रिशनल यानी कि खुराक में सिर्फ़ और सिर्फ फास्फोरस की कमी की वजह से जानवरों में मददगार यानी कि बीमारी का सबब फास्फोरस की कमी का सबब भी होता है। इसलिए इन जानवरों में ज़्यादातर ब्लड पैरासाइट के इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें टेम्परेचर अक्सर नॉर्मल ही होता है। तो इसकी अलामत वरीदों में खून के सुर्ख खलियात की तोड़ फोड़ से हीमोग्लोबिन आने लगती है। म्यूकस मेम्ब्रेन पीले पड़ जाते हैं, नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है और दूध की पैदावार का बहुत कम यानी कि हो जाता है। इसकी नुमायाँ अलामतें हैं। जिस्म का दर्जा हरारत 103 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा तो नॉर्मल होता है, बाज़ दफ़ा 102 103 तक यानी कि बढ़ जाता है। सांस लेने में दुश्वारी होती है। खून के सुर्ख खलियात की तोड़ फोड़ 3 से 5 दिन तक होती रहती है। और इन गायों और भैंसों में जो सेहतयाब हो जाते हैं, मुकम्मल सेहतयाबी आहिस्ता आहिस्ता होती है। बीमारी के आखिरी दिनों में अक्सर गायों और भैंसों में यरकान जॉन्डिस देखा जा सकता है और देखा भी है। इलाज ना किया जाए तो जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, शदीद तौर पर बीमार जानवरों को मुकम्मल खून यानी कि मुकम्मल खून की बड़ी मकदार में बज़रिया वरीदें दी जाएँ। शदीद तौर पर बीमार जानवरों में यानी कि जानवरों को खून की कमी को पूरा करने के लिए बज़रिया वरीद ब्लड दिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इस अमल को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। और कम शदीद सूरतों में सोडियम एसिड फास्फेट 60 ग्राम
300 ml ڈسٹل واٹر یا NS میں، اور کوشش کریں کہ ڈسٹل واٹر پانی میں ہی ملا کر بذریعہ ورید دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 12 گھنٹے کے وقفے سے یا روزانہ کے منہ کے ذریعے بھی اتنی ہی مقدار میں دیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ 60 گرام 300 ml ڈسٹل واٹر میں مکس کر IV دیا جائے، 12 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ پھر دیا جائے، اور اس کے ساتھ جانوروں کو 12 گھنٹے کے وقفے کے بعد 60 گرام تک پانی میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر پلایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ سب کٹ زیر جلد دینا ہو تو اس کو اچھی طرح سے زیر جلد میں پھیلا دینا چاہیے تاکہ اوڈیما سا نہ بن جائے، اور اس کے علاوہ ٹشو مردار نہ ہو جائیں۔ خوراک میں بون میرو کو شامل کیا جائے، یعنی کہ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ کا بھی استعمال کیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ خوراک میں تانبا اور فاسفورس کی کمی نہ ہو، اور ایسے پودے کھانے کو دیے جائیں جس میں خون کے خلیات کو توڑنے پھوڑنے والے اجزاء شامل نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں بیٹا بلوز کا یوز کرتے ہیں، فاسفون کا انجیکشن یوز کرتے ہیں، ٹولٹی فاس کا یوز کرتے ہیں، پری سائنوفاس کا انجیکشن یوز کرتے ہیں، یعنی کہ فاسفورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور فاسفورس کے ساتھ ساتھ ملٹی وائٹامنس MUI کام 20 ml ڈیلی تو یعنی کہ ہم دیتے ہیں۔ اگر IV لگانا مخصوص ہو تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، 200 یا 300 ml لیتے ہیں ڈسٹل واٹر، اس میں ہم 100 ml لیتے ہیں اپنا کیلسیویٹ، اور اس کے ساتھ ہم 20 ml لیتے ہیں MUI کام، 20 ml لیتے ہیں نیروٹون، اور پری سائنوفاس 20 ml لیتے ہیں، سلو انٹراوینس دے دیتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ جو ہے وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں، جس سے جانوروں میں اکثر فاسفورس کی کمی اور ساتھ ملٹی وائٹامنس کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ دیکھیں کہ اگر جانور 3 سے 4 دن تک ریڈ واٹر میں متاثر ہے تو اس جانور کو فوری طور پر بلڈ ٹرانسفیوژن کا ہی کہنا چاہیے، اور بلڈ ٹرانسفیوژن سے جانوروں کو اکثر بچایا جا سکتا ہے۔ اگر بلڈ ٹرانسفیوژن کا عمل نہ کیا جائے تو جانوروں کو میڈیسن سے 50% جانوروں کو بچایا جا سکتا ہے، اور علاج کے باوجود 50% تک جانور یہ مر جاتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جانوروں کو ہر ممکن طریقے کے ساتھ بچایا جائے، جانوروں کی موت جو ہے وہ تقریباً کم سے کم مقدار میں ہو، لیکن زیادہ تر کوشش یہی کی جائے جینوئن طریقہ کار کے مطابق بلڈ ٹرانسفیوژن سے جانوروں کو 100% تک بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ اور ساتھ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ پاؤڈر کا بھی یوز کیا جائے۔ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ پاؤڈر ہم 50 گرام دیتے ہیں، سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ ہم 60 گرام دیتے ہیں، اور انجیکٹیبل طور پر سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ کو 300 یا 400 ml ڈسٹل واٹر میں ملا کر سلو IV دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیلشیم اور MUI کام اور پری سائنوفاس اور نیروٹون یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں۔